एक लड़की रोड पे जा रही थी, किसी ने कहा आओ मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूं, उसने कहा भाग जा, 3 दिन से लिफ्ट ले रही हूँ, अभी तक घर नहीं पहुंची। सो ये इकोनॉमी जो सेट करने आता है ना, बोलता है मैं सेट करूंगा, मैं सेट करूंगा, इकोनॉमी अभी तक घर नहीं पहुंची, तो ऐसा सेट नहीं करना। कनाडा में एक सिख कत्ल हुआ है, सुखा डुनेके, और इससे पहले जून में एक सिख कत्ल हुआ था, उसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है ये जो सिख खालिस्तान तहरीक वाले कत्ल हो रहे हैं, इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। वो जैसे जब जवाब नहीं बचता ना, तो कहता है ना बहुत बुरी होना, मैं दुआ करो मैं मर जाऊं। जब उससे पूछते थे गुजरात किलिंग, we are not here to talk about this. Fake it till you make it वाला सीन है सारा। और देखो अभी सितंबर के एंड में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का वार्म अप मैच, उस वार्म अप मैच की क्या पॉलिसी दी है इंडिया ने? पॉलिसी ये दी है कि ग्राउंड के दरवाजे बंद होंगे, बंद दरवाजों के अंदर मैच होगा, और उसके अंदर कोई बंदा मैच देखने आएगा ही नहीं, आपस में ही खेलो। फिर अंपायर भी खड़े मत करो। ये तो जलियांवाला बाग में ये हुआ था, जनरल डायर ने दरवाजे बंद करवाए थे और फायरिंग कर दी थी। ऐसा लग रहा है कोई जलियांवाला बाग का इंसिडेंट करना है। अब तो घबरा के कहते हैं कि कनाडा जाएंगे, कनाडा जाके भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। कनाडा में एक सिख कत्ल हुआ है, सुखा डुनेके, और इससे पहले जून में एक सिख कत्ल हुआ था, उसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है ये जो सिख खालिस्तान तहरीक वाले कत्ल हो रहे हैं, इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। Of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. फिर उनके बीच में वो ईंट कुत्ते वाला वैर चल गया है, और दोनों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है। और शुभ वी रोलिन वाला, उसके कॉन्सर्ट्स थे इंडिया में, इंडिया ने वो कॉन्सर्ट्स बैन कर दिए, खत्म कर दिए, टिकटें वापस कर दी जिसने टिकट खरीदी थी, क्योंकि शुभ ने एक नक्शा शेयर किया था जिसमें वो सेपरेट पंजाब दिखाया था। तो इंडिया ने कहा तो ट्रबल मेकर नक्शा है। इससे पहले एपी ढिल्लों, ब्राउन मुंडे वाला, उस ब्राउन मुंडे वाले ने जूते पहने थे, उस पर ट्राई कलर था, उसके ऊपर भी चढ़ दौड़ी इंडिया की पब्लिक थी। अच्छा थोड़ा सा पीछे जाओ, हर साल जब बकरा ईद आती है ना, तो इंडिया में फसाद शुरू हो जाते हैं गाय काटने पर, क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए मुकद्दस है। गौ माता को रोटी खिलाने वाला और रोटी के साथ गौ माता को खाने वाला कभी भाई भाई नहीं होता। लेकिन मसला पता है यहाँ पर क्या है? मसला ये है कि इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन तो है नहीं, डॉक्यूमेंट्स में तो इंडिया सेक्युलर स्टेट है। फिर वहाँ गाय कटे, कुत्ता कटे, बिल्ली कटे, मुर्गी कटे, मछली कटे, कुछ भी कटे, सेक्युलर स्टेट में क्या है? वो वाली मिसाल हो गई सीवी पे झूठ लिखने वाली बात। डॉक्यूमेंट्स में लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर स्टेट, लेकिन हर साल बकरा ईद पर और बहुत सारे इवेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें पता लगता है कि दिस इज नॉट अ सेक्युलर स्टेट। अच्छा इसकी दूसरी मिसाल, सिटीजनशिप एक्ट आया था अमेंडमेंट वाला, जिसके ऊपर वो नज्म मशहूर हुई थी, जेएनयू का स्टूडेंट था शायद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। तुम जमीन पे जुल्म लिख दो, आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। फिर थोड़ा सा पीछे चले जाओ, 2002 में मोदी जब चीफ मिनिस्टर था गुजरात का, द बुचर ऑफ गुजरात, उसने 2000 मुसलमानों को जिंदा जला दिया था। डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। 2002 में एवो पाठ सीखवाड्यो के खोड़ भूली गया, 2002 થી 22 સુધી नाम ना ले सके। फुटेजेस वगैरह मौजूद हैं, ओरिजिनल फुटेजेस के साथ डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं। और जब जब मोदी से इस बारे में सवाल हुआ, वो नाराज होकर चला जाता था। वो जैसे जब जवाब नहीं बचता ना, तो कहता ना बहुत बुरी होना, मैं दुआ करो मैं मर जाऊं। जब उससे पूछते थे गुजरात किलिंग, we are not here to talk about this, ये कहकर वो थोड़ा सा और रिसेंटली आ जाओ, एशिया कप की मतलब आग लगे बस्ती में जेशा अपनी मस्ती में, बारिश वाला वेन्यू सिलेक्ट कर लिया। पाकिस्तान की बारी थी, पाकिस्तान को उसकी बारी नहीं थी कि जी पाकिस्तान इज नॉट सिक्योर। अच्छा पाकिस्तान सिक्योर नहीं है, हम मैच ऐसी जगह पर रखवा लेते हैं जहाँ पर बारिश होती रहे, और एशिया कप का जो मजा था वो सारा खराब हो गया। और देखो अभी सितंबर के एंड में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का वार्म अप मैच, उस वार्म अप मैच की क्या पॉलिसी दी है इंडिया ने? पॉलिसी ये दी है कि ग्राउंड के दरवाजे बंद होंगे, बंद दरवाजों के अंदर मैच होगा, और उसके अंदर कोई बंदा मैच देखने आएगा ही नहीं, आपस में ही खेलो। The World Cup warm-up game between Pakistan and New Zealand will be played under closed doors. जैसे वो गली मोहल्ले के बच्चे नहीं पैसे जमा करके ग्राउंड बुक करवाते, मैच खेल के आ जाते हैं, ना कोई देखने वाला। फिर अंपायर भी खड़े मत करो। ये तो जलियांवाला बाग में ये हुआ था, जनरल डायर ने दरवाजे बंद करवाए थे और फायरिंग कर दी थी। ऐसा लग रहा है कोई जलियांवाला बाग का इंसिडेंट करना है। फिर कभी बोलते जी पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर पाबंदी लगाओ, ये यहाँ क्यों आते हैं? बट इस बार आई डोंट नो क्यों, आई थिंक मे बी वी शुड जस्ट फॉर नाउ टेक अ ब्रेक। लेकिन मेजर अदनान समी प्लेड रियली वेल। मेजर अदनान समी जैसे अच्छे टाइम पर निकल गए। वेल एनीवेज, अच्छा ये सारी बातें करने के बाद भी ऐसा
क्यों है कि सारे कंट्रीज इंडिया जाना चाहते हैं? सारी कंट्रीज इंडिया में क्रिकेट खेलने को सेफ फील करती हैं। क्या वजह है G20 इंडिया में हो गया? क्या वजह है अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया में आ गया? क्या वजह है इतने बैन लगने के बाद, इतनी बेइज्जती के बाद हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है, हर की नहीं होती, मेजॉरिटी की होती है कि हमें इंडिया में काम मिल जाए। व्हाई डज इट हैपन? सिंपल आंसर है पैसा। इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, इकोनॉमी इतनी अच्छी है कि वहां पर आना बेनिफिशियल है। इंडिया में अगर आपके काम को एंडोर्समेंट मिल जाती है तो आपका फेमस होना, आपकी पॉपुलैरिटी के ग्राफ के ऊपर जाने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। किसी और जगह से हिट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल होता है। इंडिया की मार्केट बड़ी है, एंटरटेनमेंट की मार्केट बड़ी है, IT की इंडस्ट्री बड़ी है, एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, इंडिया की और बहुत सारी चीज़ें हमसे बेहतर हैं। ऑल्दो वहाँ भी होमलेस लोग हैं, वहाँ भी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, वहाँ टॉयलेट्स वाला इशू तो बता रहा बोल गया तुम्हें। यूनाइटेड नेशंस में जब मोदी आया था, जब इमरान खान वाली स्पीच फेमस हुई थी, उसी प्लेटफॉर्म पर सेम उसके अंदर कॉन्फ्रेंस में मोदी की बारी पर मोदी ने वन ऑफ हिज अचीवमेंट्स ये बताई थी कि इंडिया ने मिलियंस ऑफ, उसकी गवर्नमेंट ने मिलियंस ऑफ टॉयलेट्स बनाए इंडिया में। सिर्फ 5 साल में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर अपने देशवासियों को देता है। इतने सारे मसलों के बाद भी लोग आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमी। अब देखो हमारे कितने आर्टिस्ट हैं जिनको फेम कहाँ से मिला? इंडिया से मिला। हमारा वो स्नूकर चैंपियन था एहसन रमजान, रात को प्रैक्टिस करके निकला, 17 साल का लड़का, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। यहाँ पर ये इज्जत मिलती है। वहाँ पर आतिफ असलम को देखो, आशा भोसले ने घर पे बुलाया, उसकी बेटी ने कहा अम्मा इतना क्यूट सा तो है, क्या मसला है, क्यों लड़ती है उसके साथ? वो घर पे बुला के दावत कर दी आतिफ असलम की कि मेरी बेटी कहती है कि आप क्यों इस हैंडसम लड़के से जो है वो लड़ती रहती हैं। जब आपके पास पैसा होता है ना, जब आप अपनी इकोनॉमी को अच्छा डेवलप कर लेते हो, फिर ये एक्सट्रीमिज्म, फिर फलाना, फिर इस्तिखारे वाले सारे सीन आउट हो जाते हैं। जैसे आप CSS पास कर लो, फिर आप उस लड़की की अम्मी के भी इस्तिखारे में यस आओगे। सो इसी तरह जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है सो आपका मुल्क बहुत अच्छा काउंट होता है। जैसे अंग्रेज है ना, बत्तख को रोड क्रॉस करा, ओहो बत्तख को रोड क्रॉस करा दिया, फेथ रिस्टोर हो गया जी। ये होती है इंसानियत। ये देखो, और हमारा मुल्क देखने के लिए पहले कमेंट में आओ। लेकिन आप ये नहीं देख रहे जो बत्तख को रोड क्रॉस करवा रहा है वो कितने इंसानों को भी तो कत्ल कर रहा है। वहां पर आपका ईमान जरा सा भी यूं नहीं हो रहा, बत्तख देख के आपका ईमान रिस्टोर हो जाता है। वजह क्या है? डेवलप कंट्री है। अमेरिका की मैं 10 बुराइयां करने के बाद मुझे आज बोलो ना यार अमेरिकन नेशनैलिटी का कोई सीन आया हुआ है, सीन ऑन है, आपका भाई सर के बल खड़ा होगा उस लाइन में, जिस लाइन में वो टोकन मिल रहे होंगे। वजह क्या है? इन सारी बुराइयों के बावजूद बहुत सारी चीज़ें जो कि सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से ज़रूरी हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं टू देयर मासेस। ज़्यादा को कर रहे हैं, कम को कर रहे हैं, दैट्स समथिंग एल्स। यहाँ पर कम को भी नहीं हो रही, यहाँ पर वो म्यूजिकल चेयर ही है, इसको मिलेगी, उसको मिलेगी, उसको मिलेगी, उसको मिलेगी, बस हमने जिए जिए के नारे लगाकर मर जाना है। सो अगर एक एक्सट्रीमिस्ट मुल्क जिसकी हमने इतनी 10 बुराइयां बता दी उसके बावजूद वो सस्टेन कर रहा है, उसके बावजूद वो लोगों के लिए सेफ हेवन बना हुआ है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमी, लार्जर देन लाइफ इमेज, फेक इट टिल यू मेक इट वाला सीन है सारा। लेकिन इकोनॉमी सागदार वाले स्टाइल में बेहतर करने का मैं नहीं कह रहा हूँ। एक लड़की रोड पे जा रही थी, किसी ने कहा आओ मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूँ, उसने कहा भाग जा, 3 दिन से लिफ्ट ले रही हूँ, अभी तक घर नहीं पहुंची। सो ये इकोनॉमी जो सेट करने आता है ना, बोलता है मैं सेट करूंगा, मैं सेट करूंगा, इकोनॉमी अभी तक घर नहीं पहुंची, तो ऐसा सेट नहीं करना, फिर ढंग का सेट करना है। सो प्लीज थिंक अबाउट इट। अल्लाह हाफिज़।